अब यूं तो जब आसमान से बादल बरसते हैं तो ठंडक होती है, लेकिन अगर यही बादल सियासी हों और फिर बरसना शुरू कर दें तो ठंडक नहीं बल्कि गर्मी ही बढ़ती है। चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, आरोप प्रत्यारोपों के दौर शुरू हो जाते हैं और खासकर राजस्थान में तैयार होने लगती है गहलोत पायलट की सियासी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आचार्य। तो राजस्थान में एक बार फिर मौसम के मिजाज गर्म हो रहे हैं। सियासत की बौछारें जिस तरह बरस रही है उसके बाद लगता है कि एक बार फिर सूबे में पुरानी तस्वीरें और उनके अक्स नजर आने वाले हैं। देखिए, अब यूं तो अक्सर तमाम कांग्रेस नेता यही कहते नजर आ जाएंगे कि यहां कांग्रेस में कोई भेदभाव या फिर मनमुटाव नहीं होता है नेताओं के बीच, लेकिन ये बात केवल बयानों तक ही सीमित रहती है, क्योंकि सही मायने में तो तस्वीरें कुछ अलग ही बयान करती है। अब जब भी सूबे की सियासत में गहलोत और पायलट को लेकर चर्चाएं की जाती है तो कहा जाता है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ मनगढ़ंत है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या असल में कुछ नहीं? अब उस पुरानी तस्वीर को भी याद कीजिए जब करीब 2 साल पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों में बट गए थे। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक सियासत पे दिलचस्पी रखने वाले राजस्थान और हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने वो पिक्चर भी देखी थी और आज भी लोगों की चेहन में वो तस्वीरें हैं। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस के एक विधायक ने फिर कह दिया कि मैं पार्टी के साथ नहीं, पायलट के साथ हूं और रहूंगा, पायलट को कभी नहीं छोड़ सकता। चलिए, अब आपको इन विधायक महोदय का नाम भी बता देते हैं। आप हैं विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, चाकसू विधायक। अब सोलंकी साहब ने तो यहां तक कह दिया कि गुर्जर समाज एकजुट रहे, मुट्ठी बंद करके रखें, उसे ढीली ना होने दें। अब निशाने किधर हैं आप सोच सकते हैं, आप समझदार हैं, लेकिन देखिए कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान की सियासत में एक और ट्विस्ट, और वो ये कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी बैरवा ने भी कह दिया कि सीएम अशोक गहलोत सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन उनको पद छोड़कर युवा पीढ़ी को कमान सौंपनी चाहिए। युवाओं में सचिन पायलट भी शामिल हैं। अब खिलाड़ी बैरवा कहते हैं कि सीएम का पद छोड़ना पार्टी हित में होगा, उनको नई पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। अब सर्वमान्य नेता हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई व्यक्ति 95 या 105 साल तक पद पर बना रहे। दरअसल ये सियासी कहानियां कोई नई नहीं, पहले भी होती रही हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई बार इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन अब एक बार फिर जिस तरह से राजस्थान की सियासत में जो सुनामी की लहर देखी जा रही है और जिस तरह सरकार के ही नुमाइंदे अपनी ही पार्टी और अपने ही नेताओं के लिए जो बयान दे रहे हैं, नेताओं भी क्या, नेता के लिए जो बयान दे रहे हैं उसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। अब जाहिर है कि जब इस तरह के बयान आते हैं तो मौका भाजपा भी कहां छोड़ने वाली। भाजपा ने भी कह दिया कि सरकार के मंत्री और विधायक आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 3.5 साल से यही सिलसिला चला आ रहा है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह को बताता है। दरअसल इसी को कहते हैं वार और पलटवार की सियासी कहानी, दूसरों के चूल्हे पर हाथ सेकने की कहानी, और जो इस वक्त लिखी जा रही है कांग्रेस के कुछ उन नेताओं की ओर से, यानी सियासी चूल्हा ये जला रहे हैं और हाथ सेक रही है भाजपा। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर बड़ा सवाल यही कि क्या राजस्थान में एक बार फिर हावी होने लगी है गहलोत और पायलट खेमे की सियासी कहानी। अब अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो भी किसी का इंतजार कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाली हवा का रुख अब कांग्रेस के कुछ नेता देख और समझ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में फिर कहीं ऐसे बयानात और भी सामने आने लगे? लेकिन जो भी हो, अब एक बार फिर राजस्थान की सियासत की कहानी
रोचक और दिलचस्प होने वाली है। बस देखते रहिए सियासी तमाशा। नमस्कार।